कौन बनेगा इंडिया का कैप्टन? जी हाँ, टीम इंडिया का कैप्टन अब कौन बनेगा? वो टीम इंडिया नहीं क्रिकेट वाली, बल्कि इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। अब उस इंडिया गठबंधन का कैप्टन कौन बनेगा? सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी इच्छुक नहीं है। सोनिया गांधी इंडिया जो गठबंधन है उसका संयोजक बनने को तैयार नहीं है। मामला क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल पटना के बाद जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की यह चाहत थी कि सोनिया गांधी ही इस विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करें। चर्चा थी भी कि सोनिया गांधी विपक्षी दलों के इस गठबंधन की संयोजक बन सकती हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इच्छुक नहीं है इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के लिए या इस पद का दायित्व संभालने के लिए। चूंकि सोनिया गांधी की उम्र हो चली है, उम्र की अधिकता है, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, लिहाजा सोनिया गांधी इस पद को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो अब इस इंडिया गठबंधन का कैप्टन कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। कई नामों की चर्चा चल रही है और सोनिया गांधी के इनकार के बाद जो पहला नाम है वो चल रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्य क्षमता या कार्यशैली को देखें तो खड़गे गठबंधन से इतर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। खड़गे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन चुस्त, दुरुस्त और मजबूत देश भर में हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि कोई भी गठबंधन हो वो स्थायी नहीं होता है और गठबंधन को मजबूती देने की ज़रूरत तभी आएगी और गठबंधन को मजबूती तभी दी जा सकेगी जब कांग्रेस मजबूत होगी। गठबंधन की मजबूती के लिए कांग्रेस की मजबूती ज़रूरी है, लिहाजा इसी तर्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे काम कर रहे हैं। तो खड़गे का नाम भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब कौन आएगा? फिर एक चर्चा चलती है शरद पवार की। तो शरद पवार की स्थिति यह है कि उनकी पार्टी टूट गई है। शरद पवार का अभी पूरा ध्यान अपनी पार्टी को खड़ा करने पर लगाना है और स्वास्थ्य और उम्र की अधिकता की वजह से वो भी कई परेशानियों को झेल रहे हैं। ऐसे में शरद पवार संयोजक इंडिया के बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। फिर इसके बाद नाम आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के साथ ये दुविधा है कि वो अपने राज्य की मुखिया हैं और ममता बनर्जी पूरा वक्त अपने राज्य में देना चाहती हैं और ममता बनर्जी अपना वक्त पूरा राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल में देंगी तो बीजेपी की जो 18 सीटें हैं वो उनसे छीनने में कामयाब हो सकती हैं। विपक्ष को एकजुट करने की बजाय पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बीजेपी को साफ करना, ये ममता बनर्जी की अभी चुनौती है। फिर एक नाम आता है सीताराम येचुरी का, वामपंथी नेता है। सीताराम येचुरी भी चर्चा में है इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर। और एक नाम आता है नीतीश कुमार का, जो पहले से जो इस गठबंधन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस गठबंधन की पहली बैठक कराई, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के नाम पर पेच यहाँ आकर फंसता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनको बिहार का मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी खबर है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और उसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, या पहले नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बन जाएंगे और फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इनमें एक नाम और चल रहा है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नाम पर भी चर्चा चल रही कि क्या इंडिया का संयोजक उनको बनाया जा सकता है। मुहर लग जाएगी, मुंबई में अगली बैठक होने वाली है। पटना में बैठक हो गई, बेंगलुरु में बैठक हो गई और अब बैठक होगी महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई में। और मुंबई की तीसरी बैठक में इंडिया के संयोजक का भी चयन हो जाएगा। पहली बैठक पटना में हुई तो मुद्दों पर चर्चा हुई, दूसरी बैठक हुई तो नामकरण हुआ और तीसरी बैठक में नेता पद पर भी सहमति बनती हुई दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन का संयोजक या कह लें कि इंडिया का कैप्टन आपको नजर आने लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय हम तक ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।